औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और औरंगाबाद से दूर शाहजहाँपुर ग्राम पंचायत के यहाँ इलेक्शन चालू है और यहाँ जाफ़र पटेल साहब भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। जाफ़र पटेल साहब से पूछते हैं कि गांव में कौन कौन सी समस्या है और आप चुनकर आते हैं तो सबसे पहले कौन सी समस्या का हल करेंगे। जाफ़र पटेल साहब, आपका हमारे चैनल पे खैर मकदम है और स्वागत है। ये बताइए कि आपके शाहजहाँपुर में कौन कौन से काम रुके हुए हैं और आपने अभी तक कौन कौन से काम किए यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आवाम से कि 5 साल पहले हमने एक पैनल डाले थे। वो पैनल के अंदर जनता में से सरपंच था, हमारा सिर्फ सरपंच चुन के आया था और बाकी हमारे जो है ना 9 सदस्य हमारे गिर गए थे, उसके अंदर मैं भी था। तो गिरने के बाद में हम गांव में एक्टिव रहे और गांव के अंदर पानी का कम से कम 20-25 साल से इतनी बड़ी समस्या थी कि उसको हमने जेब से, मैंने खुद 10 लाख रुपए खर्चा करके और गांव के धरन में सरकारी बावड़ी बनाए, मतलब शासन के जगह के ऊपर हमने बावड़ी बनाए और शासन के जगह पे बावड़ी बनाने के बाद में हमने वहाँ से हमारे जेब से पाइपलाइन करे और जो हमारे विरोधक थे उन्होंने हमको टाँकी में उस वक्त पानी नहीं छोड़ने दिया। हमने रिक्वेस्ट करे, सब गाँव वालों ने रिक्वेस्ट करके फिर हमने उसके अंदर अभी भी वो जो पाइप लगा हुआ है ना, ऐसे लगा हुआ है, उसके अंदर अभी पाइपलाइन ऐसी ओरिजिनल पाइपलाइन हमको करने नहीं दिए। उसके बाद ईदगाह बनाए हम लोग ने, उसके बाद में हमने बस चालू करे। उसके बाद में ये जो चौक दिख रहा है ना आपका, यहाँ पर चलना नहीं होता था पहले, ये चौक के अंदर इसको पूरा हमने अतिक्रमण हटा के इसको बड़ा करे। और गिरने के बाद में भी हम कंटिन्यू गांव के अंदर समाज कार्य के लिए हम कभी भी एक्टिव है और एक्टिव थे और एक्टिव रहेंगे। उसके बाद में दूसरा, अभी जो इलेक्शन लगे हुए हैं ग्राम पंचायत के 2022 के, इसके अंदर हमारा कल एक सीट बिनविरोध हुआ, बानोबी अयूब पटेल, ये सीट बिनविरोध हो गया हमारा। अभी हमारे 10 उम्मीदवार बचे हुए सदस्य के और एक 11वां सरपंच रहेगा, 12वां सरपंच रहेगा। तो ऐसा मसला है कि इसके बाद में जो है हमारे यहाँ पर अभी जो ये युवा यंग बच्चे हैं, तो ये यंग बच्चों के लिए हम जो है तो अभी एक व्यायामशाला बनाना चाहते हैं, एकदम वो भी हाई टेक्निकल, एकदम हाई प्रोफाइल की जो रहता है वो बनाना चाहते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एमआईडीसी का पानी पूरे तालुके के अंदर दूर दूर खेड़ों पाड़ों में पहुँच गया। हमने बहुत मेहनत करके एमआईडीसी की टाँकी बनाए और पूरे गांव के अंदर पाइपलाइन कर दिए उसके लिए एमआईडीसी के। अभी क्या है, वो हमारे विरोधक की वजह से जो है ना हमको वो जमा नहीं बना। उसने वो जिला परिषद के अंदर थे, वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सारे क्यूरिया निकालने के, ये करने के, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर बिल रुका दिया और वो बिल रुकने की वजह से हमारे ठेकेदार ने काम कुछ कम करा। फिर हमने और वापस उसको क्लियर करे और क्लियर करने के बाद में अभी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन के बाद 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर हम गाँव को एमआईडीसी का पानी देने वाले, बराबर है चाचा। अभी जो हमारे उम्मीदवार कल बिनविरोध हुए, ये 2 बात करेंगे। जाफ़र साहब ने बताया कि आप बिनविरोध चुन के आए, तो क्या कहेंगे आप यहाँ के वोटरों को, धन्यवाद कैसे देंगे? वोटरों को धन्यवाद ऐसा देंगे कि हमने 20 साल से आज तक सिर्फ लोगों के ही नाम सोचाए कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, और उनके साथ रहे। लेकिन एक डम्मी में फार्म डाले थे हमने हमारा, लेकिन वो जो फार्म था कि जिसका वो बोले भाई हमको खड़े नहीं रहना है, तुम 20 साल से मेहनत कर रहे, तुम्हारा फार्म रन दो। तो जो जगह पे उनका सीट रिजेक्ट होया, वो जगह पे अपना सीट विजय होया। आपका पूरा नाम बोलिए। अयूब जान मोहम्मद शेख। जाफ़र सर, अभी आपने बताया कि आप 5 सालों से सोशल वर्कर के काम कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने बताया कि दूसरे मसले भी आपने हल किए हैं। तो आप कौन से पैनल से खड़े हुए हैं और जीत कर आते हैं आप, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी समस्या का निवारण करेंगे, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो हम पैनल प्रमुख हैं और जनता ग्राम विकास जो पैनल है, ये पैनल हमारा है और उसके अंदर हमने सब, ये अयूब पटेल हमारे बॉस है, ये हमारा सब पैनल गांव का जो है, और ये तंटा मुक्ति अध्यक्ष भी, इनके अंदर, इनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। अब चुन के आने के बाद का जो बात है, तो सबसे पहले हमको कब्रस्तान की जो जगह है वो कई 25-30 साल से उसको नाम पे नहीं हुए। उसके बाद में बुद्ध विहार की जगह है, वो भी अभी किसी के नाम पे नहीं हुई। सिर्फ अभी तक हमको झूठी बोला गया, कब्रस्तान की जगह आज नाम पे करता, कल नाम पे करता, परसों नाम पे करता। जनता ने उनको 20 साल दिए, सरपंच, उप सरपंच, सदस्य, जिला परिषद सदस्य भी दिए, जनता ने बनाया उनको, लेकिन जनता के लिए वो सादा पानी भी नहीं दे सके। इसके लिए हम जो है इस बार ये जितना भी है, कब्रस्तान है, हिंदू शमशान भूमि है, दलित शमशान भूमि है, ये जो चीज़ें हैं, ये सब काम हम मतलब कायम करने वाले हैं। अभी उसका कोर्ट में मैटर चालू है
और वो कोर्ट मैटर ख़त्म होने से पहले हमने 70 सेट से बात हुई है, वो करके देने वाले हैं। जाफर सर, अभी आपने बताया कि यहाँ शमशान भूमि का भी मसला था, दूसरे भी मसले हैं, तो यहाँ जब आप चुन के आएंगे तो यहाँ पर उर्दू स्कूल, मराठी स्कूल और शादी खाने का ये कैसा इंतज़ाम है यहाँ पर, उस बारे में दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ के स्कूल के अध्यक्ष भी जो पुराने 20 साल के राजकारणी वही है। आज हमारे गांव के अंदर बच्चों की जो स्कूल है, वो स्कूल को बच्चों के जो है छोटे छोटी बच्चियाँ हैं, तो उनको बराबर बाथरूम भी नहीं है बच्चों के लिए। तो उसको जो है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों को बाथरूम, ये पानी पीने की सुविधा या फिल्टर, वहाँ पे एक फ़िल्टर भी फिल्टर प्लांट जो होता है पानी पीने का, वो भी नहीं है, वो लगाएंगे। और स्कूल को जो है तो जितना अच्छे से अच्छा बनाते आएंगे उतना स्कूल अच्छा बनाएंगे। रही शादी खाने के बात, शादी खाना यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम लोग अब ये आवाम को ज़बान देते कि इलेक्शन के बाद 4-6 महीने के अंदर हम कम से कम 10,000 स्क्वायर फुट में शादी खाना बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने जाफर पटेल साहब से पूरी प्रतिक्रिया ली है उनकी, और उनसे सवाल किए थे कि यहाँ पर शादी खाना, शमशान भूमि और उर्दू मीडियम का स्कूल, मराठी मीडियम का स्कूल, तो जाफर पटेल साहब ने बताया कि यहाँ पर शादी खाना नहीं है, और वो जैसा जीत कर आते हैं तो सबसे पहले 10,000 स्क्वायर फीट में शादी खाना बनाने का इंतज़ाम करेंगे। और बहुत से मसले जो रुके हुए हैं यहाँ पर, तो वो उनका पैनल जीत के आता है तो सबसे पहले वो काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए औरंगाबाद से न्यूज़ से जुड़ते रहिए। मैं इब्राहिम शेख, औरंगाबाद न्यूज़।